Good morning, students. Today we will see our chapter number 5, Anita and the Honey Bees, part 1. So आज के लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनीता एंड द हनी बीज। ये एक रियल स्टोरी है जो कि इसमें जो अनीता है, ये अनीता और हनी बीज का जो भी कनेक्शन है, जो भी स्टोरी है, अभी हम लोग देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 5, अनीता एंड द हनी बीज। माय नेम इज अनीता कुशवाहा. I live in Bocha village. This village is at Muzaffarpur district in Bihar. I stay with my parents and two younger brothers. I study in college. Besides studying, I teach young children. I also keep honeybees. यानी ये जो अनीता की जो स्टोरी है, यहाँ पे जो हमें अनीता एंड हनी बीज जो लेसन है, इसमें अनीता कुशवाहा जो है उसकी रियल स्टोरी है। ओके, तो यहाँ पे अनीता कुशवाहा जो है वो यहाँ कौन है, कहाँ रहती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे बताया है कि मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। ये अनीता कुशवाहा बोचा विलेज में रहती है जो कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये बोचा विलेज है। ओके, वो अपने फैमिली के साथ रहती है, पेरेंट्स के साथ रहती है, जिसमें कि 2 यंगर ब्रदर्स भी है। वो खुद है अनीता कुशवाहा और उसके मम्मी पापा है। ठीक है। आई स्टडी इन कॉलेज, वो जो है वो कॉलेज में पढ़ती है। उसके सिवा, पढ़ाई के सिवा वो क्या करती है, बड़े बच्चों को भी, यंग बच्चों को भी सिखाती है। और उसके साथ में हनी बीज का भी वो एक बिजनेस सॉर्ट ऑफ, या फिर हनी बीज को भी वो देखती है। तो अभी ये हनी बीज को देखती है इन द सेंस क्या, ये हनी बीज का वो क्या करती है, उसको उसका उसका कुछ बिजनेस है या क्या है, तो वो एक हनी कीपर है। ठीक है, सॉरी, वो एक बी कीपर है। ठीक है, तो जिसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ऑल दिस हैव नॉट बीन ईजी फॉर मी. When I was young, I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. ये जो सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैनेज करना, मैं स्कूल भी जाना, पढ़ाई भी करना, बच्चों को भी पढ़ाना और बी कीपिंग भी करना, ये इजी नहीं था उसके लिए, इजी नहीं था। ठीक है, जब वो बहुत यंग थी, व्हेन आई वाज यंग, यानी कि जब वो यंग थी, तो वो क्या करती थी, उसका जो मोस्ट ऑफ टाइम है वो अपने गोट्स के साथ बिताती थी। जब वो गोट्स ग्रेस्ट करने जाते थे, यानी कि जो फूड उनका एनिमल्स जो ग्रेस्ट करते हैं, यानी कि फूड खाने जो दूसरे फार्म में जाते हैं, ठीक है, दैट इज़ ग्रेजिंग। तब यानी कि चरने के लिए, चारा खाने के लिए जब वो जाते थे गोट्स, तो वो भी उनके साथ ही जाती थी और अपना पूरा टाइम जो है वो उनके साथ बिताती थी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। उसके साथ उसे स्कूल जाना भी बहुत पसंद था, लेकिन उसके पेरेंट्स को बिल्कुल भी गर्ल्स स्कूल जाए ये पसंद नहीं था। ठीक है, हियर आई शो यू द पिक्चर ऑफ अनीता कुशवाहा। अब ये जो अनीता कुशवाहा का चैप्टर है, तो इसका जो पूरा डिटेल बताया गया है, तो हमने तो इन्हें देखा नहीं है ना। अनीता कुशवाहा का तो हमें पता नहीं है कौन है, कैसी है, कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पिक्चर आपको शेयर किए हैं। ये है अनीता कुशवाहा, जो कि पिक्चर में से ही लग रहा है वो बहुत गरीब ऐसी लड़की थी, है ना, जिसको पढ़ाई का बहुत शौक था, प्लस वो बच्चों का भी पढ़ाई लेती थी, ट्यूशन्स लेती थी, और हनी आई मीन हनी बी कीपर भी थी, बी कीपर भी थी।
नाउ सी द स्क्रीन, अ ड्रीम ऑफ स्कूल। अब ये अनीता कुशवाहा का जो ड्रीम था स्कूल का, उसके बारे में यहाँ पे बताया है। वन डे आई रीच द स्कूल एंड साइलेंटली सैट डाउन behind the children. I felt so happy when I came back home and collected courage to talk to my parents about school, but they clearly told me not to go to school. I cried a lot. यानी कि जब एक दिन अनीता जो थी वो स्कूल गई, ठीक है, वहाँ पे जो चिल्ड्रंस थे उनके पीछे साइलेंटली वहाँ पे बैठी रही। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि वाह, मैं तो स्कूल गई हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं अच्छे से क्लास में बैठ के पढ़ रही हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो वो बहुत खुश हुई, ठीक है। जब वो स्कूल से वापस घर में आई, उसने बहुत हिम्मत से अपने पेरेंट्स से बात की कि मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है, मुझे पढ़ना है, तो मुझे आप स्कूल भेजिए। लेकिन उसके पेरेंट्स ने क्लियरली उसको बताया कि नहीं, हमें गर्ल स्कूल जाना पसंद नहीं है, तो आप स्कूल जाओगे नहीं। तो वो बहुत रोने लगी। One of the teachers in my village came to know about this and he explained to my parents about education. The teacher also told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8. The teacher said that it is the basic right of every child to go to school. My parents agreed and I started going to school. I was not so intelligent but I always asked questions. एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक टीचर जो है, जो कि उसी के विलेज में, गांव में रहता था अनीता के, वो अनीता के घर आया और उसने उसके पेरेंट्स को पूरा एजुकेशन के बारे में एक्सप्लेन किया कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और एजुकेशन कौन से क्लास तक के आपको ये एजुकेशन फ्री रहेगा एंड ऑल। सारा एजुकेशन के बारे में उसने एक्सप्लेन किया। देन टीचर ने उनको ये भी बोला कि आपको कुछ भी पैसे भरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन ये जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड के एजुकेशन जो होता है वो फ्री एजुकेशन होता है ना। द टीचर सेड दैट इट इज़ द बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। ये सारे बच्चों का बेसिक राइट है, जो कि उन्हें फर्स्ट टू 8th स्टैंडर्ड तक के फ्री एजुकेशन मिलता है सब चाइल्ड को। तो अनीता के जो पेरेंट्स हैं वो एग्री हो गए कि ठीक है, हमारे पास पैसा है नहीं तो हम तो पे कर नहीं सकते, लेकिन अगर ये एजुकेशन फ्री है तो वो लोग एग्री हो गए और अनीता को स्कूल भेजना शुरू कर दिए, ठीक है। तो अनीता ने स्कूल जाना शुरू किया। अनीता बहुत इंटेलिजेंट नहीं थी, लेकिन वो हर बार क्वेश्चंस पूछते रहती थी। सो अंडरस्टूड? ओके। सो अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, लिस्ट आउट हाउ मच मनी यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। यानी कि अभी जैसे आप स्कूल जाते हो, ठीक है, आप स्कूल जाते हो तो आपके पेरेंट्स को बहुत खर्चा उठाना पड़ता है। बहुत खर्चा इन द सेंस, 1 साल का अगर स्कूल में आप जाते हो तो स्कूल के फ़ीस के अलावा और बाकी के भी खर्चे होते हैं। वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स होती है, जैसे नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, कलर्स, अदर थिंग्स, ट्रैवलिंग। तो उसके लिए भी आपके पेरेंट्स को पे करना पड़ता है ना। तो ये स्लाइड में आप देखिए, यहाँ पे 2 कॉलम्स किए गए हैं। एक कॉलम में लिखा गया है, ब्लू वाले कॉलम में थिंग्स, यानी कि चीज़ें, यानी स्कूल से रिलेटेड कौन सी चीज़ें हैं जो आपको, जिसके लिए खर्चा करना पड़ता है। और बाजू में जो है मनी स्पेंड, वो येलो वाला जो कॉलम है उसमें आपको कितना पैसा किस चीज़ के लिए लगा है वो आपको लिखना है। तो आपके पेरेंट्स की आपको इसमें हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे कि है नंबर थिंग्स में है नंबर 1, ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है आपका स्कूल की वैन का,
तो उसका कितना चार्जेस देना पड़ता है, मनी स्पेंड कितना होता है उसमें, तो वो अमाउंट यहाँ पे लिखना है। देन नोटबुक्स के लिए कितना खर्चा हुआ है, कोई खर्चा होता है, वो अमाउंट लिखना है। पेन पेंसिल कितने का आया वो लिखना है। यूनिफॉर्म का प्राइस, स्कूल बैग का प्राइस, लंच बॉक्स का प्राइस, शूज़ फुटवेयर का प्राइस, या फिर उसके अलावा अदर थिंग्स, 1 और 2 दो ही अदर थिंग्स यहाँ पे आपको मेंशन करना है, जिसका आपको प्राइस भी लिखना है। एंड देन वो पूरा जो मनी आपने स्पेंड किया है सारे अमाउंट का आपको लिखना है टोटल नीचे। ओके, तो इसके लिए आप को आपके पेरेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। देन है हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर, यानी कि इस साल में आपने आपके बुक्स के ऊपर कितना पैसा खर्चा किया। यह आपके पापा को पता होगा, आप उन्हें पूछोगे और यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। देन उसके बाद है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म ऑफ योर चॉइस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आपको क्या करना है, आपको आपके ईवीएस के नोटबुक में पहले आपको डेट लिखना है, देन CW यानी कि नो दिस इज़ HW, यानी कि होमवर्क ऐसे HW लिखना है, और फिर लेसन का नंबर, लेसन नेम, और वहाँ पे ये जो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म है इसका हेडिंग दोगे आप, ये क्वेश्चन लिखोगे, और फिर आपको यूनिफॉर्म ड्रॉ करना है और उसको कलर भी करना है, ठीक है। स्टडी इज़ कंटिन्यूड। अब फिर से अनीता का हम लोग देखेंगे। अनीता ने अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखी थी, ठीक है। स्टडी इज़ कंटिन्यूड। आई पास्ड क्लास 5। I knew that the cost of my study would increase now. My parents were not ready for my education, but I wanted to study. I started to teach younger children. From that money, I continued my study. अब अनीता ने स्कूल तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसको फिर ये जो स्टडी है वो कंटिन्यू भी रखनी थी। फिर क्या होता है, फिर क्या हुआ, जब वो अनीता जो स्टैंडर्ड 5 अपना पास आउट करके निकली, तो उसे पता था कि अभी मेरे जो स्टडी का जो एक्सपेंसेस है, खर्चा है, वो बढ़ने वाला है। लेकिन मेरे पेरेंट्स भी, उसके पेरेंट्स भी रेडी नहीं हो गए वो पे करने के लिए, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, तो वो कैसे पैसे देंगे। तो तब अनीता ने क्या किया, उसे स्टडी तो करनी थी, तो अनीता ने क्या किया, जो यंगर चिल्ड्रंस होते हैं उनका उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। और उनका पढ़ाई शुरू करने के बाद उसे जो फ़ीस मिलती थी वो ट्यूशन्स की, उससे उसने उसका खुद का जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रखा, है ना। तो उसने अपने स्टडी के लिए कितना मेहनत किया, वो ट्यूशन्स भी लेती थी और अपना खर्चा भी स्कूल का निकाल लेती थी और खुद पढ़ती भी थी, ठीक है। अभी नीचे देखते हैं, लेट अस टॉक। एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू स्टडी। एजुकेशन अप टू क्लास 8 इज़ फ्री। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस, यानी कि अभी आप सबको ही पता है ये हमारा हर एक क्लास में थोड़ा बहुत ये फ्री एजुकेशन के बारे में, फ्री कंपलसरी एजुकेशन के बारे में हमको थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है, आइडिया है। तो एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू स्टडी, ये आपको भी पता है, यानी कि क्लास 8 तक के आपका फ्री एजुकेशन है, तो आपको ये कंपलसरी है, जो आपको इसको करना ही है। और आपको इसके बारे में क्या क्या पता है, तो ये जस्ट डिस्कस करना है। आपके पेरेंट्स को बताइए अगर उन्हें नहीं पता है, आपके फ्रेंड्स को बताइए अगर उन्हें नहीं पता है ना। देन है slowly I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. My parents also started helping me in my work. My mother used to do all the household works so that I could get more time to study. फिर बाद में अनीता ने क्या किया, उसने धीरे धीरे ये उसके विलेज के बाकी के पेरेंट्स को भी
स्कूल के बारे में बताना शुरू किया, उनको भी ये इम्पोर्टेंस समझाया कि स्कूल कितना इम्पोर्टेंट होता है, एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो आप भी आपके लड़कियों को यानी कि डॉटर्स को आप स्कूल भेजना शुरू करो। और इसमें अनीता के पेरेंट्स ने भी बहुत हेल्प की, यानी ये जो उसका वर्क था कि हाँ सारे विलेज के पेरेंट्स को जाके बताया कि आप अपने डॉटर्स को स्कूल भेजिए, तो वो वर्क में भी उनके पेरेंट्स ने उन्हें हेल्प की। और अनीता की जो मदर है, वो अनीता की मदर पूरा अपना हाउस होल्ड वर्क कर लेती थी, पूरे घर के काम कर लेती थी, कि जिससे अनीता को कुछ भी काम करना ना पड़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने स्टडी पे दे। ओके, सो यहाँ पे हमने अनीता खुशवाह के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है पार्ट 1 में, कि अनीता खुशवाह कौन थी, उसे क्या करना पसंद था, उसको स्टडी करना पसंद था, तो उसने स्टडी करना कैसे स्टार्ट किया, देन स्टडी उसने कंटिन्यू कैसे रखा, उसके बाद स्लोली स्लोली विलेज के बाकी लोगों को डॉटर्स को अपने स्कूल भेजने के लिए कैसे कन्विंस किया। ये सारा जो है वो फर्स्ट पार्ट में पार्ट 1 में बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं पार्ट 2 में और अनीता के बारे में, अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो एंड अबाउट द एजुकेशन ऑल्सो। ओके, सो आपको जो होमवर्क दिया है ये टेक्स्ट बुक का ही है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। आपको वो होमवर्क कंप्लीट करना है टेक्स्ट बुक में ही, लेकिन जहाँ पे जो पेज है टेक्स्ट बुक का जहाँ पे आपको ये होमवर्क करना है, दैट इज़ पेज नंबर 33, तो वहाँ पे आप डेट डाल के, आज का डेट डाल के HW लिख के वो होमवर्क कंप्लीट करोगे। ओके, सो in next lecture we will see our part number 2. Till then, take care, bye bye.